अब हम एक और किताब की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत अहम किताब है और ये किताब जो है 170 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उन्वान है हम तेरे अब्बास या ज़ैनब, ठीक है, खेमे विलायत के जानबाज पाकिस्तानियों की दास्तान। उर्दू तर्जुमा है, ये गिरोह है मुतरज्जिमीन, यानी कई लोगों ने मिलकर इसका तर्जुमा किया है और लिखने वाली कुछ खवातीन है जिनका नाम है सैयदा नरगिस मीर फैजी, जहरा शरीयती, जहरा आका निजात, ठीक है। तादाद 11,000। नाशिर इंतशारात किताब अज़कुम, कीमत इसकी 400 रुपये है। और इस किताब की इब्तिदा में जो इंतिसाब है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले इस किताब में उन पाकिस्तानी शहदा की तफसीलात, उनके जज्बा ईमानी, उनके सरफरोशी की दास्तान है जो उन्होंने हरम सैयदा ज़ैनब और बाकी मुकामात मुक़द्दसा के दिफा के लिए शाम में उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, तो उनकी दास्तानें हैं। यानी उन जिस तरह आपके यहाँ पहले ये जो जिहादी तंजीमें होती थी, ये जो कश्मीर में जो आप लोग बेचते थे, उनके रिसालों में आप देखते थे कि वो शहीद जो वसीयतनामा उसका फलाना पढ़ते थे और बाकी लोगों को बड़ा बाकायदा जोश जज्बा आता था। हम भी एक दौर में बहुत अच्छी तरह इन चीज़ों को देखते थे, पढ़ते थे। और फिर ये जो टीटीपी ने जो अपने मरने वाले या बकौल उनके शहदा के जो दास्तानें वो शायद करता, उसको पढ़े और किस जोश ईमानी और जज्बा ईमानी से लोग जाते हैं, ठीक है। और उनका पूरा मजहबी नैरेटिव और बुनियाद है जिसकी बुनियाद पे वो सारे कुछ ये लोग कर रहे हैं। तो इसी तरह की ये किताब है जिसके अंदर ज़ैनबियों से शहीद होने वाले लोगों की दास्तानें हैं। इस किताब की इंतिसाब देखे, और ये जरा खतरनाक बात है, इंतिसाब है जहान में इस्लामी इनकलाब के लिए कोशां पाकबाज और अनथक जवानों के नाम और पाक तीनतों नेक फितरत फर्जंदों की तरबियत करने वाली माओं के नाम। अब इसमें जो अहम बात है या जो काबिल तवज्जो है वो यहाँ पर ये है कि जहान में इस्लामी इनकलाब के लिए कोशा, यानी जो इस्लामी इनकलाब है वो आपने ईरान में, इराक में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी जहान में लाना है, ठीक है भाई। एक तो वो है ना कि हजरत मेहदी के ज़ुहूर मुबारक के बाद या हजरत मसीह के नुज़ूल के बाद और इस तरह की जो पूरे आलमी आपका तस्वर वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर वो इस्लामी इनकलाब है जिसका दाई या जिसके अलंबरदार पॉलिटिकल इस्लाम वाले हैं, जिसकी बुनियाद बहुत मुफस्सल तरीके से सैयद अबुल आलम वदूदी ने रखी है। डॉक्टर इसरार उसके अलंबरदार, सैयद कुतुब उसके अलंबरदार, अल इख्वान उसके अलंबरदार, दाइश उसी के अलंबरदार, अलकायदा उसी के अलंबरदार, टीटीपी उसी के अलंबरदार, ठीक है ना। और फिर इनकलाब यानी जब यही फिक्र अरब दुनिया से पहले बाक़िर सदर तक पहुंचती तो आप उनकी किताबें या उसके वक्त की तहरीक को पढ़ ले तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। फिर वो ईरान में जो कौमी इनकलाब, वो बाद में इस्लामी इनकलाब जिसको आप कहा जाता है, उसके बाद जो उलमा को वहाँ पर इक़्तिदार वो मिला, उसके बाद जो कुछ इनकलाब, इस्लामी निज़ाम, इस्लामी सिस्टम आलमी तौर पर, फिर वो ईरान का जो की पॉलिसी थी कि इनकलाब को हमें एक्सपोर्ट भी करना है, तो ये सब उसके पीछे पूरी एक फिक्री मजहबी बुनियादें हैं, आयात है, अहादीस है, सीरत अंबिया और मासूमीन से लोग इस्तदलाल करते हैं। अभी जो खामनाई साहब की बहुत मशहूर किताब हुई जिसका उर्दू तर्जुमा हमारे दोस्त जनाब कौसर साहब ने किया है कि जिसका यानी जो अइम्मा मासूमीन की जो सियासी जिंदगी, ठीक है ना, वो बहुत ज़ख़ीम किताब है। तो सबसे लिया जाता है कि सब इस्लामी निज़ाम, इस्लामी हुकूमत, इस्लामी इनकलाब के लिए कोशार है, तो अब हम भी वही है। तो इसके पीछे जब आप कहेंगे ना तो फिर बहुत मसला होगा। चलो आप तो कहा जा रहे हैं कि ज़ैनबीयून, फातिमीयून ये तो सिर्फ हरम के दिफा के लिए इन लोगों ने किया, या पाकिस्तान में उन पर कुछ इल्जामात है कि फिर खवाराना बुनियाद पर उन्होंने कुछ लोगों को कत्ल किया, लेकिन कत्ल आम नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि जहां इनको कोई सुन्नी आया उन्होंने मारना शुरू कर दिया, नहीं। जिन लोगों को मारा या मारने की कोशिश भी की गई तो उसके पीछे भी वही था कि भाई ये हमारे मसलब के लोगों को ये लोग निशाना बनाते हैं तो हम क्यों ना बनाए, हो सकता है अगर इन्होंने किया है तो यही उसका है और नहीं, यानी महज मसलब की बुनियाद पर निशाना बनाना इनका काम ही नहीं है। खासतौर पर जो ईरानी जो निज़ाम में विलायत फ़क़ीह, जिसके बाद जो वहदत इस्लामिया का जो नारा है, जिसको पूरी यानी इससे पहले भी वो इदारे वगैरह इस तरह बने हुए थे, अब भी इस पर ज्यादा काम हुआ। खुद इमाम ख़ुमैनी ने वहदत के लिए बहुत काम किया, बहुत बातें की। खमनाई साहब बहुत शिद्दत से इसके कायल है। सुन्नी जो शिद्दत पसंद होती है कहते तकिया करते, हकीकत में ऐसे नहीं। हमने जितने इनको गहराई से पढ़ने की कोशिश की, तकिया या झूठ दूसरे लफ्जों में जो आप कहते हैं वो बुनियाद नहीं, वो हकीकतन इखलास के साथ
वहदत उम्मत, वहदत इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। इसी बुनियाद में अपने बहुत से उन चीजों को ऊपर पाबंदी लगाई दी, हुर्मत का फतवा दिया जो शिया के मुसल्लमात में से जिनको समझा जाता था, यानी जिसमें यह था कि अगर शिया है तो ये यही कहेगा, इसकी जबान यही होगी उन लोगों के लिए, ये लानत ही करेगा, ये बदतरीन तौहीन ही करेगा। तो उनको खत्म, उन्होंने कहा नहीं भाई हमारी तरफ से इजाजत नहीं, हराम है। तो कहने का मतलब है कि ये जब ये इस हवाले से मसलक की बुनियाद पर तो कत्ल ये ना ज़ैनबियों ने किया होगा, ना फातिमियों ने किया होगा, ना ये लोग करेंगे। अलबत्ता ये जहान में इस्लामी इनकलाब है ना, इसका ये वो है, यानी अगर ये चीज जिस अंदाज से शिया नौजवानों में चीज आ रही है, और पाकिस्तान ने, मैंने आपसे कहा कि फिक्र खुमैनी के हकीकी अलमबरदार इस वक्त जो है वो आगा सैयद जवाद नकवी साहब हफिज़हुल्लाह ताला है, और ये बात किसी अकीदत और मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं, ये अला वजिल बसीरत है ये बात। बाकी उलमा भी नाम लेते जहाज माला जपते, लेकिन नहीं, फिक्री और नजरियाती तौर पर खुमैनियत को अगर पाकिस्तान में कोई बंदा सही मानों में उसकी प्रचार कर रहे, बल्कि इमाम खुमैनी से भी आगे बढ़ के कर रहे, तो वो खुद हमारे मुहतरम आगा जवाद नकवी साहब है। उस फिक्र में क्या है, हर कुछ तागूत है, रियासत तागूत है, जमहूरियत तागूत है, जो इस्लाम का हमारा फहम इस्लाम के मुताबिक जो निज़ाम नहीं है, वलियात फ़क़ीह का निज़ाम नहीं है, वो तागूत है। अच्छा जी अब क्या करना है जी, तागूत से बरात का ऐलान है, तागूत के खात्मे के लिए मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, और उस कोशिश और मेहनत का जो आखिरी मंजिल है वो है क़िताल फी सबीलिल्लाह। सुन्नी दुनिया में जो पॉलिटिकल इस्लाम की फिक्र आई है ना, उसके जो नताइज है, उसने जो बरगुबार लाया है ना, वो 60-70 साल उसको लगे हैं। उसके बाद ये पूरी मुस्लिम दुनिया में जो सुन्नी तहरीकात जो उठी, जिन्होंने फिर तहस नहस कर दिया सबको, क्या बुनियाद है, टीटीपी क्या मौकफ रखते हैं, दाइश का क्या मौकफ है, अलकायदा जिहाद अफगानिस्तान से फारिग होने का उनका अब क्या नुक्ते नजर है, आप देख लें। हमने अपनी किताब इस्लामी ये मजहबी इंतहा पसंदी वाली, और उसमें इस पर हमने मुफसल सब उनके नजरियात को इसीलिए कोशिश की जमा करके रखने देने की कि भाई ये सब असल जो मेन रीढ़ की हड्डी है इन सब के फिक्र में, वो है तागूती निज़ाम का खात्मा, हुकूमत इलाहिया का क़याम, इस्लामी निज़ाम का क़याम, अब खुलाफत का क़याम, जो भी नाम दे। जब अच्छा अब उसके लिए भाई आप जब स्टेट के अंदर मौजूद निज़ाम से बगावत के लिए आप खड़े होंगे, तो फिर रियासत तो आपको नहीं छोड़ेगी, मुजाहिमत होगी, ठीक है ना, फिर जवाबी मुजाहिमत होगी। तो अब आपको ये बताया गया कि इस्लाम में जिहाद का एक अहम और बुनियादी मकसद क्या है, वो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के निज़ाम को कायम करना है। तो फिर ये होगा। तो अब ये जो इंतिसाब है ना जहान में इस्लामी इनकलाब के लिए कोशां, पाकबाज और अनथक जवानों के नाम, ये अब होगा, ये अभी कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद शिया दुनिया से भी, सबसे पहले इराक में ये कोशिश तो हो रही है सारा कुछ कि वो सही हो जाए, लेकिन वहां भी मुजाहिमत होगी, दूसरे फिरके, तीसरे फिरके भी, सेकुलर लोग भी वहाँ बहुत मजबूत है, लाबी लिबरल वाले भी बहुत मजबूत है, एथियस्ट भी वहां पर काफी इस तरह है, फिर मसलकी बुनियाद पे भी लोग बहुत वहां पर पूरी आबादी यानी बराबर सराबर आबादी है, तो वहां पर इतना आसान नहीं है, लेकिन जड़ें वहां पर पहले मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो नजफ का जो जिसका मकसद कहेंगे, जो सोच है, वो इस्लामी निज़ाम, इस्लामी हुकूमत वाली सोच नहीं है। बाक़ुर सदर और इस तरह के कुछ लोग थे, और बाकी खुरासानी साहब और इस टाइप के भी कुछ लोग थे, वो फिर इधर उधर है। लेकिन इस वक्त जो वहां पर खुद सिस्तानी साहब हफिज़हुल्लाह वगैरह, वो इस्लामी रियासत, इस्लामी निज़ाम, इस्लामी हुकूमत के कायल नहीं है, और अगर इनके बाद जो नस्ल आएगी उसका नहीं पता, ठीक है। तो ये जो जहान में इस्लामी इनकलाब के लिए जो मुसल्लह जद्दोजहद अहले तशय्युअ को दुनिया में बहुत जोर शोर से होना, उसका टाइम आएगा, और वो फिर ज्यादा शिद्दत के साथ वो चीज होगी, क्योंकि वहां पर मुफ्ती मर्जा, वली फकीह का फतवा, और उस फतवे की बुनियाद पे फिर आपने निकलना है। तो वो सारा एक पूरा सिस्टम उनके यहाँ मौजूद है। हमारे यहाँ जो ये अलकायदा वाले या दाइश वाले या टीटीपी वाले, उनके यहाँ इस तरह नहीं था, यानी वहां पर ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसको मर्जे तकलीद बनाया गया हो, ठीक है ना, फिर उसने कोई फतवा दिया हो, फिर ये लोग निकले। बस उनका अपना अपना फहम था, अपनी फिक्री मकातिब से उन्होंने फहम अखज़ करने की कोशिश की, कुछ ने इज्तिहाद करके कोशिश की। तो ये इंतिसाब पे थोड़ा सा टाइम जो मैंने लगाया, वो मुझे लगा कि ये जरूरी है, क्योंकि इसके नतीजे में जो आगे मुसल्लह जद्दोजहद होनी है उसका टाइम आएगा। 10 साल में आए, 20 साल में आए, 50 साल में, जब तक ईरान का विलायत फ़क़ीह का निज़ाम मजबूत है, जब तक ये तस्वुर शिया नौजवानों में इस वक्त जिस अंदाज से रासिख होता जा रहा है, उसमें आप यही देखेंगे। और ये इस कदर शिद्दत है कि ये बिल्कुल टीटीपी वालों का लब और लहजा यही है, यानी जो भी उनके उस मुसल्लह जद्दोजहद को नहीं माने,
उनके तस्वुर इस्लामी निज़ाम को ना माने, वो उन सबको अपने दुश्मन की लिस्ट में डाल देते हैं। मौलाना फजल रहमान और उस टाइप के लोगों, भाई वो देवबंदी मदारिस के उलमा के बहुत बड़े वो दावेदार है कि 5000 उलमा पता नहीं कितने, वो कहते हैं मेरे साथ है सब कुछ, लेकिन उन पर कितने हमले हुए, क्यों? इसी बुनियाद पे ना कि ये हमारे रास्ते में इस्लामी निज़ाम जो हम लाना चाहते हैं, इनकलाब, उसके रास्ते में रुकावट है। ये जमहूरियत और उसके नाम पे, वोट के नाम पे देवबंद को सारा अपने साथ रखा हुआ है। तो अब आप इधर को देखिए, आप किसी भी विलायत फ़क़ीह के सियासी जो तस्वुर है उस पर आप तनकीद करके देखें सोशल मीडिया पे, ये सब आपको लठ लेके घूमेंगे। और ख़ास तौर पर हमारे आगा जवाद नकवी साहब की जो मुतक़िदीन है, आप उनकी ज़बान और उनका अंदाज देखें। अब छुए किसी दिन हमने किसी जगह लिख दिया तो उन्होंने कहा जो भी इस निज़ाम विलायत फ़क़ीह के खिलाफ, वो अमेरिका का इस्तेमार का एजेंट है। उन में 2 दोस्तों ने मुझे ये बात कही कि ये आप क्या कहते शिगरी साहब, हम तो हर उस बंदे को जो इस निज़ाम को नहीं मानता या इसके खिलाफ, हम उसको इस्तेमार का एजेंट मानते। तो फिर हमने किसी से कहा बाबा जरा सिस्तानी साहब का मौक़िफ़ भी पता कर लो, फिर आप उनको भी बनाओ, ठीक है। नजफ के बड़े बड़े मराजी है ईरान के अपने अंदर, वहां तो वो जबर की वजह से जिन लोगों ने ये बात की उनको आपने नजरबंद किया, उनको जेलों में डाला, उनको हुकूमत खानों में डाला, उलमा के, मराजी के, नाइबीन इमाम के, ठीक है ना। तो यहाँ तो इस वजह से ये चीज है। लेकिन आप उन सबको किस तरह, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो तस्वुर है ना, देखो जब मजहब के साथ सियासत जुड़ जाए ना, फिर वो तबाही और उसकी जो बदजबानी और उसमें जो कसावत कल्बी है ना, उसका फिर कोई सानी नहीं होता, ठीक है। यानी आयतुल्लाह बुरकई को आप देखें ना, वो अपनी जो मुज़क्किरात यानी उनकी जो याददाश्तें हैं उसमें वो लिखते हैं कि जब हम शाह के दौर में भी हमें पुलिस वाले आके पकड़ते थे, हम जेलों में जाते थे, लेकिन वो बुजुर्ग शेख फलां, हम आपसे बहुत शर्मिंदा है, हम तो ड्यूटी मजबूरी है, हम आपको कहते बड़े एहतराम से ले जाते थे। लेकिन इनकलाब के बाद वो कहते जब इनकलाबी फोर्स के लोग या नौजवान आते थे, कहते वो घसीटते थे, गालियां देते थे, धक्के मारते थे, कहते थे वो शैतान बुजुर्ग के तुम लोग वो हो, यानी ये चीज बन जाती है। तो खैर ये जो इंतसाब पे मैंने इतना टाइम इसलिए लगाया। अब हम चलते हैं सफा नंबर 19-18 पे, जवाब आ गजल। इसमें ये जो है मुकदमा ही चल रहा है किताब का, ये मुअल्लिफीन नहीं, ये जिन्होंने मुतर्जुमा किया है ये उनका नोट है। लिखते हैं जब हम मुहाफिजीन हरम का जिक्र करते हैं तो चंद सवालात ज़हन में जन्म लेते हैं। आइए इन सवालात के जवाबात तलाश करते हैं और जानते हैं मुदाफिईन हरम कौन थे, उन्हें शाम किसने भेजा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान से हजारों अफराद शाम में दाइश में भर्ती हुए और उन तमाम दहशतगर्दों का एक हदफ मुतय्यन था कि हर में सैयदा ज़ैनब को और दीगर अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के मुक़द्दस मकामात को मिस्मार किया जाए, नऊज़ बिल्लाह। वो इस हदफ में नाकाम और नामुराद हुए। ये वो आइडियालॉजी है जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपने मनहूस असरात फैला चुकी है। पाकिस्तान में अहले सुन्नत के मुक़द्दस मकामात और अहले तशय्युअ के इमाम बारगाहों, मसाजिद के अलावा दाता दरबार से लेकर लाल शहबाज कलंदर, अब्दुल्ला शाह गाजी समेत सब दरबारों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना इसी आइडियालॉजी के तहत बनाया गया। ये एक ऐसी खतरनाक फिक्र है, खदशा था कि वो मौका मिलते ही हरम मुतहर सैयदा ज़ैनब को भी निशाना बना सकते थे, ठीक है, यानी अंदेशा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसी आइडियालॉजी के तहत आले सऊद में अज़वाज मुतहरात, अहले बैत किराम और अस्हाब किराम के मज़ारात और क़ुबूर को मिस्मार किया है। तो इस गिरोह के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि शाम में ऐसा करें। पाकिस्तान में अक्सर हुकूमती अफराद ये कहते नजर आते हैं कि अगर हरमैन शरीफैन को खतरा हुआ तो हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी देंगे। यानी ये दो ममालिक के ताल्लुकात और मुआहिदों का मामला नहीं है, बल्कि तक़द्दुस इस्लाम और नामों से रसूल का मसला है। मकतब अहले बैत के यहाँ और अहले सुन्नत के यहाँ भी रोज़े रसूल किसी मट्टी और गारे से बनी बुलंद बिल्डिंग का नाम नहीं, बल्कि रसूल पाक के हरम है। हरम इमाम अली हसीनैन करीमैन का रोज़े मुबारक हो या सय्यदा फातिमा सलामुल्लाह की कब्र मुतहर हो, ये सब हरम रसूल में शामिल हैं। और यहाँ ये आइडियालॉजी नाफिज़ुल अमल होती है कि अगर हरम को कोई खतरा हो तो हर किस्म की कुर्बानी के लिए लोग तैयार है। अच्छा, यहाँ पर एक तो बात ये जो इन्होंने ये बात की कि हमले का अंदेशा था, तो ये दाइश का नुक्ते नजर था, ठीक है। यानी दाइश, मैंने आपसे कहा कि कट्टर सलफी वहाबी नजरिए की हामिल तहरीक है। इनका ये ख्याल है कि सऊदी अरब तो वहाबियत, शेख अब्दुल वहाब, शेख इस्लाम इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम की तालीमात को तो कब इन्होंने फरामोश किया। वहां पर एक मुल्कियत और डिक्टेटर बादशाहत है और अय्याशियों में मसरूफ है, कोई इस्लामी वो नहीं है। और बात उनकी आप देख लें, वजन कितना है, उनकी किताबें आप पढ़े तो आपको लग पता जाए। तो वो कहते हैं हम है अब शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की हकीकी
पैरोकार हम है मोहम्मद अब्दुल वहाब के। इसीलिए दाइश की तमाम किताबों में, चाहे वो उनके निसाब की किताबें थी जो उन्होंने स्कूल के निसाब में फिक्र पे, उसूल तफसीर पे, हदीस पे, जिहाद पे जो उनका पूरा निसाब है वो मेरे पास मौजूद है सर अरबी में, उसमें भी आप देखें जगह जगह इन तीन बुजुर्गों का नाम आता है, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मरहूम रहमतुल्लाह अलैहिम। क्यों? वो कहते हैं हम इनके फिक्र के हकीकी अलंबरदार है, और सऊदी अरब के बारे में जो मशहूर है, उनका अपना दावा है कि हम सलफ के और इन लोगों के फिक्र पे, कहते नहीं, बातिल है। तो इस मामले में कब्र और ये सारा ना, ये इनकी फिक्र थी, यानी इनका तसव्वुर तौहीद वहाबियों का ये है, सलफी मकतब फिक्र का ये है। उस तसव्वुर की वजह से इनके यहाँ मज़ारात औलिया अल्लाह, चाहे वो अहले सुन्नत के जो सूफी और ये मज़ारात हों, ये अहले तशय्युअ के मासूमीन और मुक़द्दस शख्सियात के, वो इनको शिरक के अड्डे कहते हैं। और यहाँ तक उनका शिद्दत से मौक़िफ़, वो कहते हैं कि मुशरिकीन अरब से बदतर मुशरिक शिया और बरेलवी और ये सूफी है। क्यों? किताबें लिखी हुई इस पर, आप तौहीद पे किसी भी सल्फी मकतब फिक्र, किसी भी सल्फी आलिम की तौहीद पे कोई मुफस्सल किताब पढ़ ले, तक़वा ईमान को पढ़ ले, वो शायद इस्माइल शहीद बेचारे, खैर उनका छोड़ दो, मोहम्मद अब्दुल वहाब की अपनी किताब तौहीद पढ़ ले, और बाकी जो सल्फियों पे तौहीद पे आप देखें, वो कहते हैं कि भाई मक्के के मुशरिकीन तो मुसीबत के वक्त आखिर में जब कोई सहारा नहीं होता तो अल्लाह को पुकारते थे, लेकिन इस दौर के बदतरीन मुशरिक इंतहाई हालत खतरे में भी अपने गैरुल्लाह को पुकारते, ये गैरुल्लाह कहते हैं इनको, और इनको ये तस्वुर है कि ये इनकी उबूदियत में है, या वसीले को भी लोग शरीक समझते हैं। तो इस वजह से ये बात तो ठीक है कि दाइश ने अगर इक़्तिदार कर लिया हो तो वहां पर, तो उन्होंने उन सबको मिस्मार करना था। यानी मिस्मार का मतलब ये नहीं कि उनका मकसद ये है कि तौहीन या उनसे दुश्मनी, नहीं, वो जाहिर वक्त अहले बैत और उनसे दुश्मनी का वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो नासिबियत है। तो उनका मकसद क्या है? वो कहते हैं शिरक है, हमने इनको मिस्मार करके बराबर करना है। इसीलिए जब आले सऊद में जो सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की फिक्र पे उन्होंने कोई तौहीन नहीं की, ठीक है, आप इसको तौहीन करें, आप टेबल किस तरफ है, तो लेकिन उनका वाक़ा हुआ था कि हम तो शिरक को खत्म करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने उन मज़ारात को बराबर किया, उनको पक्की बिल्डिंगें या उस पर जो कुब्बे शुब्बे उनको खत्म करके, वो चाहे वो खुलफा की कब्रें हों, चाहे वो उन सहाबा की जिनको अहले तशय्युअ बिल्कुल भी नहीं मानते या उनको बहुत ज्यादा उनसे तहफ़्फ़ुज़ात है, तो उन्होंने सबके साथ यही किया। तो वो तौहीन वाला नहीं, वो तसव्वुर तौहीद का मसला है, अक़ीदा तौहीद का जो फहम है उसका मसला है। तो सल्फियों का ये है, तो दाइश तो सल्फियत की, सल्फी ऊपर से नीम चढ़े जो है ना, वो है दाइश, तो उन्होंने भी यही करना था। खैर, तो इन्होंने ये कहा कि हम तो हरम के दिफा के लिए सारा कुछ। आगे लिखते हैं कि मुहाफिज़ीन हरम ने अगर ईरान के लिए काम किया है, ये जो इल्जाम बार बार हर तरफ से इन पर लगता है, तो कहता है अगर मुहाफिज़ीन हरम ने अगर ईरान के लिए काम किया तो हो सकता है एक चीज आपको भी जायज लगती हो और ईरान को भी, जैसा कि इराक से सद्दाम का जाना ईरान का भी इंटरेस्ट था, अमेरिका भी ये चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ईरान के कहने पर आया। इसी तरह शाम में दिफा हरम के लिए ईरान की भी ख्वाहिश हो कि लोग यहाँ आए, लेकिन क्या ये ईरान के कहने पर गए? अगर ये सवाल है तो अर्ज ये है कि ईरान इराक जंग 8 साल रही और ये जंग इस्लाम और कुफ्र की जंग करार दी गई थी। ईरान में इनकलाब भी ताज़ा ताज़ा आया था, पाकिस्तान में इनकलाबी तबके फ़आल थे, ऐसा नहीं है तब फ़आल नहीं थे, बहरहाल उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से कोई शख्स ईरान की जंग लड़ने नहीं गया। ये आज तक साबित नहीं है कि पाकिस्तान से कोई लश्कर गया हो ईरान इराक में और कोई शहीद हुआ हो और हम उसका यौम शहादत मनाते हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर पाकिस्तानी शिया ईरानी मफादात के लिए काम करते, अगरचे ईरान को ईरानी होने की नहीं, ईरान जमहूरी की सजा मिल रही थी, इनकलाबी होने की सजा थी, फिर भी कोई शख्स पाकिस्तान से इराक ईरान की जंग में शामिल नहीं हुआ, तो भाई ये मजहबी बुनियाद पर गलत है ना अगर नहीं हुआ। देखिए, एक इस्लामी रियासत यानी मौलाए कायनात इमाम अल-मुत्तकीन हजरत अली अलैहिस्सलाम के बाद तशय्युद की तारीख में हकीकी इनकलाबी तहरीक, हकीकी इस्लामी निज़ाम पर मबनी कोई स्टेट कायम है तो ईरान है। पूरी तारीख में आप देख ले, और उससे पहले भी 3 खुलफा, क्योंकि वो भी इस्लामी उस मफ़हूम में नहीं है, तो यानी पूरी इस्लामी तारीख में इमाम हसन 6 महीने, उसका हजरत अली के 4 साल और उसके बाद फिर यही। तो भाई फिर अगर उस रियासत को खतरा है, तो अगर आप उसमें अपनी जान नहीं देने जा रहे तो फिर तो आप देख लें। अभी हम आगे जंग की जो अक़साम पे थोड़ी सी बात करेंगे, जिहाद की, उसमें आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये बहरहाल इस तरह की चीजें पढ़ के ना फिर वो जो एक बात की जा रही है, दूसरा जो इनके मुखालिफ कैंप की तरफ से, तो उसमें फिर सच्चाई भी कुछ नजर आती है कि बाकायदा यानी असल मकसद जो प्रॉक्सी वार है उसके लिए। लेकिन ये फैसला आपने करना है, आप टेबल के किस तरफ है। हम ये नहीं वो करना चाहते कि हम किसी एक
की बात को ज्यादा बेहतर और किसी की गलत। इसीलिए हमने जब उन लोगों को भी आरा पेश की तो उसमें एक दो हमने बात की थी कि ये उनका मौकफ है इस शिद्दत के साथ, यानी गैर जानबदाराना अंदाज से मुबस्सिर के तौर पर बात करना और एक बिल्कुल मुबल्लिग बन के बात करना, चाहे वो इसकी खिलाफत मुखालिफत में तबलीग करे, इसके हक में। अब ये हक वाले अब ये कह रहे अगर ईरान और इसके लिए हो तो फिर वो जो जंग, और वो जंग बहुत तबाहकुन जंग थी ईरान इराक की, वो दो लोगों की अनानियत ने उसको 8 साल तक उस जंग को जारी रखने दिया, लाखों लोग मरे दोनों तरफ से, ठीक है। और खास तौर पर उसमें जो सबसे ज्यादा जो लोग तकलीफ से गुजरे वो इराकी शिया थे। वहां पर वो मशकूक हो गए पूरे इराक में, ठीक है। स्टेट ऑफ इराक की नजर में वो मशकूक, उनकी हुब्बुल वतनी मशकूक, उनकी अपने इराकी होना मशकूक के भाई ये उसको इस्लामी और इनकलाबी ये सब मानते हैं, कुछ लोग सब नहीं मानते, ज़हन में रखिएगा। वहां पर बाकर सदर और उनका जो पैरोकार या उनकी जो मकतब से ताल्लुक रखने और वही लोग बाकी करनी, लेकिन वो बहुत शिद्दत से उनकी बात थी और इनका इखवान और उनके साथ जो पूरा ताल्लुक था। मैं किसी वक्त इंशाल्लाह हिजबुल दावा की पूरी तारीख पे मैंने कुछ लिखना भी है, उसमें मैं कुछ प्रोग्राम भी करके आपको बताऊंगा कि वो क्या था और उस वक्त किस तरह से वहां की हुकूमत के उन पे हमले हो रहे थे, बाकायदा जंग और जिहाद के नाम पे हो रहा था ना। फिर इनकलाब ईरान, फिर उसके बाद जो सब कुछ हुआ, तो उसमें हम ये नहीं कहते कि सद्दाम की गलती सारी थी, शैतान लईन था और खुमैनी साहब शैतान लईन, जो लोगों का तरीका नहीं, दोनों तरफ लगी हुई थी आग बराबर और दोनों ने फिर इसको जिस तरह से बढ़ा और आखिर में फिर जब मुसालिया और उसी दौरान आयतुल्लाह मुंतज़िर और इमाम ख़ोमेनी में इख्तिलाफात भी हुए थे उसी बुनियाद पर, और बहुत कुछ है इसके अंदर बात करने के लिए। लेकिन बुनियादी बात यही है कि अगर आप उसको इस्लामी रियासत मानते हैं और इस्लामी रियासत पे कोई हमला करे तो उसका दिफा तमाम मुसलमानों पर फिर जिहाद दिफाई के तौर पर उसको वाजिब कहा जाता है, ठीक। खैर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई अगर ईरान के लिए हो तो ऐसा नहीं, फला फला। आगे लिखते हैं, अगर पाकिस्तानी शिया, अच्छा अगर पाकिस्तानी शिया ईरानी मफादात के लिए काम करते, अगरचे ईरान को ईरानी होने की नहीं, ईरान जमहूरी की सजा मिल रही थी, इनकलाबी होने की सजा थी, फिर भी कोई शख्स पाकिस्तान से ईरान इराक की जंग में शामिल नहीं हुआ। ईरान का दौर हाजिर में इराक में ज्यादा मलदखल है कि जबकि वहां पाकिस्तान का कोई शिया भी जंग के लिए नहीं जाता। ईरान का इंटरेस्ट तो यमन भी है, लेकिन ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा ये बात दुरुस्त नहीं कि पाकिस्तानी शिया ईरानी मफादात के लिए काम करते हैं। शाम में पाकिस्तानी शियों का जाना गैरत और हमियत का मामला था, हरम मुतहर की हिफाजत का मामला था। जैसा कि आप जानते हैं कि दाइश हरम सैयदा ज़ैनब के 500 किलोमीटर तक करीब आ चुकी थी। घुमसान की जंग हुई, हरम के अतराफ की जगहें तबाह की गई, हरम की दीवारों पर गोले लगे हैं। इस सूरत हाल में जब आपकी इस्लामी गैरत और हमियत पर हमला किया जा रहा है तो इसी सूरत में जानों की परवाह नहीं की जाती। इसी नजरिए के तहत मुदाफियान हरम ने कुर्बानी पेश की है और उन्हें खिराज अकीदत पेश करना चाहिए कि उन्होंने इस्लाम की हुर्मत और तकद्दुस की हिफाजत की है और अमली तौर पर साबित किया कि वक्त नहीं जैसा कि कहा भी गया, कुल्लुना अब्बास का या ज़ैनब, हम सारे तेरे अब्बास के नौकर हैं और हम सैयदा ज़ैनब को दोबारा असीर नहीं होने देंगे। ये करबलाई शियार था। अगर पाकिस्तान से कुछ लोग हरम के दिफा के लिए गए हैं तो ये उनका बुनियादी हक था, क्योंकि पाकिस्तान से लोग दाइश के लिए जा रहे थे और हरम सैयदा ज़ैनब को खतरात थे और लोग ये समझते हैं कि अगर हरम को खतरा हुआ तो हमें अपनी जिंदगियों की परवाह नहीं। अब ये दाइश वाली, अलकायदा और TTP में जाने वाली मिसाल जो है ना, ये इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग जो स्टेट है वो भी इसको जाहिर उनकी रजामंदी या उनकी तरफ से इजाजत नहीं थी, और यहाँ पर भी इसको आप खुद इसको बहुत बुरा समझते हैं कि इनकी तरफ लोगों का जाना। तो भाई इधर के जो साइड के लोग थे टेबल के, वो इसी को इसी अंदाज से देखेंगे, यानी वो ये कहेंगे कि अच्छा लोग हमारे अलकायदा और दाइश में आ रहे हैं इस्लामी निज़ाम और इनकलाब के क़याम के लिए लड़ने, और हकीकी इस्लामी जिहाद जो हुक्म है लियुज़हिरअ-अल-दीन कुल्लिही वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकूना फितना व यकून अद-दीन कुल्लु लिल्लाह इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, और ये तकून कलिमतुल्लाहि अल-उलिया, इसके लिए लोग आ रहे तो आप कहते हैं कि ये गलत है और ये एक मकबरे की हिफाजत के नाम पे लोग जा रहे तो ये कैसे इसकी, तो ये आप फिर टेबल की जिस तरह है उसी हिसाब से इस पर दलील पे बात होगी। खैर आपका ये कहना कि इस तरह के दाइश में भी लोग जा रहे तो बिल्कुल गलत जा रहे हैं, यानी रियासत का भी नुक्ते नजर यही होगा और जो यहाँ के मुहक्किकीन उलमा स्कॉलर खुद आपका भी मौक़िफ़ यही होगा, ठीक है। तो इधर से दाइश वाले फिर आपको यही कहेंगे, वो यही जवाब देंगे कि भाई आपने तो उनको खुली छूट दी। आगे इन्होंने लिखा है, पाकिस्तान में चंद लोग हरम के दिफा के लिए गए थे, तो क्या 2011 से अब तक पाकिस्तान में कोई एक भी हादसा हुआ है? 10 सालों में क्या ये लोग मुल्क अजीज के लिए थ्रेट बने हों?
या इन अफराद ने पाकिस्तान में किसी जगह कोई हमला किया हो, तो ऐसा हरगिज नहीं, और कोई एक सादा सी मिसाल नहीं मिलती। इस पर हमने बात कर ली, इन पे जो इल्जामात है उसमें क्या है। अगर कुछ लोग वहां गए थे और किसी के नजर में मुजरिम, अब ये बहुत माकूल बात है और बहुत अहम और यही होना चाहिए, लिखते हैं अगर कुछ लोग वहां गए थे और किसी के नजर में मुजरिम थे तो पाकिस्तानी कानून के तहत उन्हें मुजरिम करार देकर अदालत में पेश किया जाता और उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाती, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें लापता किया गया। यानी आईन और कानून की सरबुलंदी के बरक्स हुआ, हत्ता कि जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा माजरा है कि तालिबान जो हमारी फौज के जवानों के सर काट कर उनसे फुटबॉल खेलते हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, दूसरी तरफ नौजवानों को गैर आईनी तौर पर मावराए अदालत लापता किया गया। वैसे टीटीपी का भी रियासत पर यही इल्जाम है कि लोगों को लापता किया जाता है, उनको अक़ुबत खानों में रखा जाता है, उनके साथ वहशियाना सलूक किया जाता है। खैर, शाम जाने वाले पाकिस्तानी शिया को लेकर जाने में कोई तंजीम, अंजुमन, गिरोह, लश्कर या तहरीक शामिल नहीं थी और न ही लोगों को इस अमल से रोका भी नहीं जा सकता था। लोगों का जाना एक फितरी था क्योंकि लोग अपने ज़ौक़, गैरत और हमियत की बुनियाद पर निकले। अब तो वहां सूरत हाल काबू है और कोई भी शाम नहीं जाता है। अब वो अंदाज से लगता है हमारे किसी गलती नहीं लिखा ये तो कहने का मतलब ये कि इसमें वो जो ये बात पीछे हमने बता दिया कि इनको मरात और पैसे वगैरह पर जो एक तस्वुर है लोग इस पर इल्जाम लगाते हैं। यहाँ फिर उनका भाई ये एक गैरत तो हमियत की बुनियाद पर निकलने वाले लोग, ये चंद लोग थे, लेकिन तासुर दिया गया कि बेशतर पाकिस्तानी शिया शायद इसी अमर को अंजाम देने में मगन है। अलबत्ता हमारे दिल और जज्बात इन सब मुदाफियान हरम के शुहदा के साथ है कि जिन्होंने इस्लाम की हमियत की हिफाजत की है और बिलाशुबा सईदा ज़ैनब के हरम की हिफाजत शिया सुन्नी मुसलमानों के नजदीक अहम तरीन मनसब और फर्ज करार दिया जाता है। ये लिखा है मुहक्किकीन और मुतरज्जिमीन ने। अच्छा, इसके अंदर आप देखें कि आगे भी और थोड़ी सी इन चीजों को वजाहत के साथ बयान किया गया, तो इस मजमून से या इस जो मुकदमे किताब में गिरोह है मुतरज्जिमीन ने जो कुछ लिखा उससे आपको बिल्कुल और क्लियर हो गया ना कि इसके शदीद हामी इस तंजीम को किस नजर से देखते हैं, वो इसके लिए मजहबी जवाज और सनद क्या फराहम करता है। ठीक है, दिफाए मकामात मुकद्दसा